मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए स्पेशली जिंक की, जबरदस्त तेजी कंटिन्यू है। 1.5% आज भी भाव चढ़ चुका है। 418 रुपए पर जिंक ट्रेड कर रहा है। लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कॉपर 1385 पर नजर आ रहा है। रिकवरी आई है प्रॉफिट बुकिंग के बाद। निकल की बात की जाए 1636 का भाव चल रहा है। लेड 196, एल्युमिनियम 346 पर नजर आ रहा है। ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, जिंक में क्या अभी भी खरीदारी का मौका है, समझने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी हमारे साथ अमित सर और जिगर सर, भूपेश सर बने हुए जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे। अमित सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा। सर, जिंक का चार्ट देखिए सर, लगातार तेजी 418 का लेवल आज दिखाई दे रहा है। 1.5% चढ़ा हुआ है भाव। क्या किया जाए सर, अभी भी मौका है या रैली जो थी वो मिस हो चुकी है? नहीं ब्रिज जी, अब ऐसा लग रहा है मुझे कि आज जो हाई लगा है 420 रुपये 25 पैसे का, ये ऑलमोस्ट टेम्पररी टॉप लग चुकी है। यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। प्रॉफिट बुकिंग 400 रुपये तक की आ सकती है, यानी यहाँ से 17 रुपये तक मैक्सिमम टूट सकता है बाजार। अगर हम कॉपर को, लेड को, एल्युमिनियम को देखें तो सब वहीं की वहीं खड़ा है पिछले 4 हफ्तों से। सिर्फ और सिर्फ जो रैली दिख रही है वो जिंक में देखने को मिल रही है। तो जिंक यस। ने, मुझे ऐसा लगता है, अब एक टॉप बना दी। अब यहाँ से एग्रेसिव और इम्पल्सिव बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। मेरी तरफ से रणनीति ये होगी ब्रिज जी कि आज जो हाई लगा है 420 रुपये 25 पैसे का, इसके ऊपर के स्टॉप लॉस से, या फिर 420 रुपये 5 पैसे के स्टॉप लॉस से 418 रुपये तक बेचा जा सकता है। करंट मार्केट प्राइस है 415 412 रुपये तक भाव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इवनिंग के कल तक के लिए। इनकेस कोई डिप मिलता है 411 रुपये 50 पैसे के आसपास, तो वहां पर खरीदारी भी कर सकते हैं 409 रुपये 90 पैसे के स्टॉप लॉस से। बाउंस बैक एक्सपेक्टेड रहेगा 414 416 और 416 रुपये तक का। तो जिंक में अभी यही रणनीति है ब्रिज जी। जिंक में ये सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। डिप में मिले खरीदारी करें, ऊपरी स्तरों से बिकवाली करके भी चल सकते हैं। लेवल स्क्रीन पर है, उसके अकॉर्डिंग ही रणनीति बनाइए। जिगर सर, आपका क्या नजरिया है? जिस तरह से प्राइजेस अभी मॉर्निंग में 411 के करीब देख रहा था, एक आध घंटे में ही सीधा 6-7 रुपए की उछाल 418 पर है। क्या राय है सर जिंक को लेकर? कोई ट्रेडिंग कॉल आपकी तरफ से सजेशन में सर? ब्रिज जी, आपके पिछले वाले सेशन में भी मैंने बोला था कि जिंक में फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। यस। अब इस वक्त अब डिमांड से ज्यादा सप्लाई की स्टोरी पिक्चर में आ रही है। सप्लाई कंस्ट्रेंट बहुत हो रहा है। चाइना जो बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है, वहां पर बिकॉज ऑफ द रेन, फ्लड, नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से जो रिफाइनर्स है उनका वहां पर प्रॉब्लम आ रहा है, बंद आ रहा है। इवन बाकी सब कंट्रीज में भी, तो वो थोड़ी वजह से सप्लाई कंस्ट्रेंट मेजर प्रॉब्लम है। और वही हम देख रहे हैं कि हाजिर मार्केट में लगभग, मतलब अगर एमसीएक्स की बात करूं, अगस्त का 417 चल रहा है, सितंबर 406 चल रहा है और अक्टूबर 400 चल रहा है। तो मतलब ये तीनों मंथ बैकवर्डेशन में चल रहे हैं। मतलब कि पहला फर्स्ट मंथ इज मोर देन द नेक्स्ट मंथ, विच क्लियरली सेज कि फिजिकल में या हाजिर में या नियर मंथ में हमारा डिमांड ज्यादा है। तो अंडर करंट अभी भी हमें स्ट्रांग लग रहा है। हैविंग सेड दैट, उसमें आप थोड़ा सा जिंक में अभी भी बाय करके ही चलना चाहिए। उसका स्टॉप लॉस 409 के आजू बाजू का लगाइए। उसका टारगेट 419 से 420 लग रहा है। थोड़ा एक डीप आए वहां पर बाय करिए, 409 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करके चलिए। क्योंकि अभी इस वक्त जिस हिसाब से मोमेंटम है, मूवमेंट बहुत फास्ट है। शॉर्ट करना थोड़ा हम सजेस्ट नहीं करते हैं फिलहाल फॉर अ शॉर्टर टर्म। तो बाय करके ही चलना चाहिए। जिंक में व्यू बुलिश है हमारा। भूपेश सर, आपकी क्या राय है जिंक को लेकर? ये देखिए, हमारे टारगेट इसमें 411 रुपए के थे। लगभग टारगेट पूरे हो चुके हैं और अभी हमें यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रेरी सेल की सलाह नहीं देते, ड्यू टू जो सप्लाई शॉर्ट का कंसर्न बना हुआ है उसकी वजह से। और यहाँ पर हमारा मानना रहेगा कि जो सितंबर वायदा है वो 406 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ये 397 के आसपास कहीं भी मिलता है तो 395 का स्टॉप लॉस मार्क करके यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी, परंतु नीचे में। ठीक है भूपेश सर, एक बार कॉपर और एल्युमिनियम का भी चार्ट देखिए, क्या कुछ नजर आ रहा है? कोई रणनीति बन रही है क्या सर? जी, विशेषकर कॉपर की बात करें तो कॉपर के बाजार में एक सेलिंग प्रेशर दिखाई देता है। एलएमई की अगर आप बात करें तो लगभग 14,250 के आसपास के भाव है वहां पर। और वो एक रेसिस्टेंस के आसपास, सप्लाई जोन के आसपास बाजार ट्रेड कर रहा है। उसकी वजह से यहाँ भी बाजारों में एक प्रेशर दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि सितंबर का जो कॉपर है वो 1390 के नीचे बिकवाली की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस 1395 का मार्क करें और 1385 1381 के लक्ष्य यहाँ संभावित हो सकते हैं। वहीं एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का बाजार भी परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है, परंतु ये
उतना परफॉर्म नहीं किया कि जितना नंबर 1 और नंबर 2 ने किया है। नंबर 1 जिंक है और नंबर 2 कॉपर है और नंबर 3 पर एल्युमिनियम है। तो ये क्लास का फिसड्डी बच्चा है। सामान्यतः जो फिसड्डी होते हैं वो फिसड्डी रहते हैं, ऐसा अंडर परफॉर्मेंस इसको अंग्रेजी में बोले तो ये जी। मुझे लगता है कि इसकी अंडर परफॉर्मेंस अभी भी जारी रहनी चाहिए। और ये बाजार 348 के नीचे है तब तक इसमें हो सकता है कि 342 340 के भाव भी आते हुए दिखे। तो यहाँ पर खरीदारी की कोई भी सलाह नहीं। ठीक है, तो ये सर की राय है यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। कॉपर में बिकवाली की सलाह दी जा रही सितंबर वाइडा, लेकिन 1390 के नीचे बेचना है, 1381 तक के टारगेट के लिए 1395 का स्टॉप लॉस लगाना है। ये भूपेश सर की राय है। अमित सर, आप कैसे देख रहे हैं कॉपर के मार्केट को, एल्युमिनियम के मार्केट को, क्या रणनीति होनी चाहिए सर? सर सबसे पहले तो गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड 50,000 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है अपने कॉल से, और सिल्वर अभी 30,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट दे रही है इसी शो के दौरान 27 मिनट के अंदर। वाह, ब्रिज क्या बात है सर। जी, कॉपर जी 1386 का भाव चल रहा है, अगस्त वायदा, एक्सपायरी नजदीक है। बहुत सारे लोगों ने मेरे ख्याल से इसमें लॉन्ग बिल्टअप करके रखा होगा। एक तो स्टोरी लाइन पॉजिटिव थी, और जिंक अंडर परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है, प्लस सिल्वर में भी हम तेजी देख रहे हैं। तो हो सकता है इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आए सिंस एक्सपायरी नज़दीक है। तो जितने लोगों ने भी लॉन्ग किया होगा या फिर उनको होपलेस बनाएगा, या फिर यहाँ से बाजार एक करेक्शन देकर उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर कराएगा। तो बहुत इम्पल्सिव और बहुत भारी मात्रा में बाइंग साइड अवॉइड करना चाहिए। हालांकि कॉपर का ब्रेकआउट जोन 1374 का है, 1374 के नीचे मंदा होता है, 1374 तक करेक्शन आ सकता है। तो मेरी तरफ से ब्रिज 1386 के आसपास बेचा जा सकता है, 139260 के स्टॉप लॉस से, यानी 1386 से 1388 तक की रेंज में। वहां से हम टारगेट 1378 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनकेस कोई डिप मिलता है तो 137750 के आसपास बाय करिए, 137590 का स्टॉप लॉस होगा। बाउंस एक्सपेक्टेड रहेगा 1382 और 1385 का। 1374 के नीचे सतर्क हो जाना है तेजी वालों के लिए। जब तक 1374 का भाव इंटैक्ट है तब तक बहुत बड़ी मंदी आ जाए इसकी संभावना कम है। तो 1374 आपको अभिमन्यु बनने से बचाएगी। अमित सर, एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा शॉर्ट में। किशोर जी का है कि कॉपर सितंबर वायदे में बेस्ट लेवल क्या रहेगा बाय करने के लिए? ब्रिज जी यहाँ से 10 रुपए नीचे, मतलब 1375 पर। 1375 नहीं, अभी देखिए अगला वायदा सितंबर वायदा 10 रुपए के आसपास जी के प्रीमियम पे चल रहा है। तो 1385 के आसपास, 1385 के आसपास 1376 के नीचे के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करा जा सकता है सितंबर वायदा। ठीक है। जिगर सर, आपकी तरफ से कोई और भी कॉल्स हैं? जैसे जिंक का आपने बता दिया, कॉपर, निकेल, लेड, किसी में रणनीति बन रही हो तो प्लीज शेयर कर दीजिए सर। कॉपर में हमारा व्यू बुलिश है। थोड़ा सा नीचे आने दीजिए क्योंकि एकदम से वापस शार्प मूव आया है। 1378 1379 के आजू बाजू वुड बी अ वेरी गुड लेवल टू बाय। उसका स्टॉप लॉस रखिए 1369 और उसका टारगेट रहेगा 1393। एल्यूमिनियम में हमारा व्यू थोड़ा सा बेरिश इसलिए है क्योंकि ये यूएस ईरान का थोड़ा सा बीच में आया था सेटलमेंट होने का, ये वो, तो वो वहां पर क्या होगा कि सप्लाई कंस्ट्रेंट जो था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से थोड़ा सा सेलिंग हमें काउंटर वीक लग रहा है टेक्निकली भी। तो उसमें लगभग 351 का स्टॉप लॉस लगा के बेच सकते हैं। नीचे में टारगेट उसका 340 का रखिए। और हाँ, लेड का, तो लेड में भी सेल का ही रहा है व्यू हमारा। 197 198 के आजू बाजू बेच सकते हैं। 198.50 का स्टॉप लॉस लगाइए और उसका टारगेट रखिए 196 का। सो नेट ऐसा है कि सेल लेड और निकल में हमारा एल्यूमिनियम और लेड में हमारा सेल व्यू है और कॉपर और जिंक में हमारा बाय व्यू है।